नहीं दे सकते हैं। कर दिया है मैंने हमें ऐसे मोड़ पर कि सच स्वीकार करना है। क्या पूजा की मासूमियत पर हर बार बेला का धोखेबाज जाल हावी होगा? क्या कबीर की मोहब्बत बेला के काले जादू के आगे घुटने टेक देगी? क्या सच की जीत होगी या झूठ की काली रात छाएगी? साजन घर में इस वक्त तूफान मचा हुआ है और हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा विश्लेषण जो आपको झकझोर कर रख देगा। शुरुआत होती है पूजा के दर्द भरे शब्दों से। मेरा साजन घर, निकलो इस घर से। ये सिर्फ एक भावुक पुकार नहीं, बल्कि बेला के धोखे और कबीर के झूठ के जाल में फंसे एक रिश्ते का चीत्कार है। पूजा बेला पर सीधे इल्जाम लगाती है क्योंकि ये धोखेबाज है, लेकिन कबीर अपनी पत्नी के रक्षा कवच के रूप में खड़ा होता है। धोखेबाज है कबीर, आपको दोषी बना के सबके सामने तमाशा कर रही है। बस वो बेला को ही दोषी ठहराता है। गलती मेरी है, तुम्हें जो कहना है जो करना है मेरे साथ करो, मुझे कहो, उसको क्यों ब्लेम कर रही हो तुम? यहाँ कबीर की दोहरी चाल सामने आती है। एक तरफ वो पूजा को समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम एक औरत हो ना, तो एक दूसरी औरत के ऊपर तुम इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वो खुद को दोषी बताता है। अगर किसी ने गलत किया तो वो मैं हूं, मैंने गलत किया बेला के साथ में। लेकिन तभी बेला का असली चेहरा सामने आता है। और बेला ने तो प्रूफ भी किया ना, घर वालों के सामने, सबूत के साथ में। क्या ये प्रूफ सच है या बेला का रचा हुआ जाल? कबीर पूजा से सच स्वीकारने की उम्मीद करता है। सच मानना पड़ेगा तुम्हें, सच यही है पूजा, चाहे वो सच कितना भी कड़वा हो। लेकिन पूजा कबीर के धोखे को समझ चुकी है। मैं ना बस तुमसे उम्मीद रखता था कि तुम समझदारी से मेरी बात सुनोगी, लेकिन तुमसे ना बात करने में भी मुझे झिझक हो रही है। बेला की हालत गंभीर दिखती है। बेला, तुम कुछ कर ना लो इस हालत में। कबीर उसे कमरे तक ले जाने की बात करता है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। अगर तुमने कुछ कर लिया तो मैं खुद को वैसे भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तभी माँ की भूमिका में आई एक महिला, जो शायद कबीर की माँ है, हस्तक्षेप करती है। वो पूजा को सच्चाई स्वीकारने की सलाह देती है। शायद अब ये वक्त आ गया है कि हमें सच्चाई को स्वीकारना होगा कि कबीर ने गलती की है। बेटा, अब हमें इसी सच के साथ जीना होगा। वो बेला को और तकलीफ ना देने की बात कहती है। हम बार बार बेला को तकलीफ नहीं दे सकते हैं, उसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटा उसने साबित कर दिया है। माँ पूजा से माफ़ी भी मांगती है। तू जा, एक माँ होने के नाते कबीर की तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। बेला हार मानने को तैयार नहीं है। गंधर्व से चाहे कितना भी सबको अपनी झूठी बातों में बहला फुसला, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। सच को छुपाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। मैं कैसे भी सच सबके सामने लाके खड़ा करूं, और ये मेरी जिद नहीं, मेरा विश्वास, जिसे मैं टूटने नहीं दूंगी। यहीं पर उसका असली षड्यंत्र सामने आता है। 1 महीना, बस इतना वक्त और इस 1 महीने में मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी, और तुम देखना तुम्हारी हर चाल धरी की धरी रह जाएगी। कबीर पूजा का साथ देता है। थैंक यू कबीर, आज तुमने सबके सामने मेरा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। वो बेला से पूछता है, पूजा बार बार मुझे क्यों गलत साबित करना चाहती? किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो मुझसे? कबीर अपनी पत्नी के प्रति अपनी वफादारी जाहिर करता है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन पूजा मेरी जिंदगी है। मैं उससे प्यार करता हूँ और पूजा की जगह ना कोई भी नहीं ले सकता। बेला का अगला कदम बेहद चौंकाने वाला है। वो एक जादुई बटन वाले बक्से का इस्तेमाल करने की बात करती है। मेरा ये जादुई बक्सा मेरा सबसे बड़ा साथी होगा। इसका मकसद कबीर को अपनी तरफ खींचूंगी। वो पूजा को धमकी देती है, कल रात से ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। महामाम, जैसे ही कबीर नहाकर आएगा ये शॉर्ट पहनेगा और मेरा जादुई बटन अपना काम करना शुरू कर देगा। कबीर पूजा को ढूंढने आता है, लेकिन बेला उसे डांटती है। बेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार मैंने बोला ना कि मेरी परमिशन के बिना शुरू में मत आया करो। कबीर बेला को अपनी जिम्मेदारी बताता है। बेला, तुम मेरी सिर्फ जिम्मेदारी हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब पूजा कबीर से अपने मन की बात कहती है। पता नहीं, जब से ये सब कुछ चल रहा है ना, मेरे अंदर का गिल्टी खत्म नहीं हो रहा है। मैं जब भी तुम्हें बेला से ऐसे बात करते हुए देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता और मैं शायद ओवर रिएक्ट कर देता हूँ। कबीर पूजा को सांत्वना देता है। डीएनए की रिपोर्ट सामने आ ही जाएगी और सच का खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन बेला की चालेबाज है। वो खीर में कुछ मिलाकर पूजा को खिलाने की कोशिश करती है। ऐसी मीठी और अपनी चिकनी चुपनी बातें करके मेरे कबीर जी को अपना बना लोगी? सपने में भी मत सोचना। ये खीर कबीर के जीवन को बदलने का उसका अंतिम हथियार है। जबकि दूसरी ओर मानव, बेला का असली पति, सामने आता है, क्योंकि ये वही नींबू है जो असली कांड करेगा। कोई देख लेगा ना तो सबको शक हो जाएगा हमारे ऊपर, और उस पूजा को तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये बच्चा कबीर का नहीं, मेरे पति मानव का है। साजन घर का ये सफर धोखे, साजिशों और सच्चे प्यार की अग्नि परीक्षा से भरा है। क्या पूजा बेला के जाल से निकल पाएगी? क्या कबीर अपने प्यार के प्रति वफादार रहेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे, दंगल टीवी पर। अच्छा हुआ मैंने पहले